लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू में तैनात रेजिडेंसी डॉक्टर रमीज मालिक पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और लव जिहाद जैसी घटना को अंजाम देने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत राज्य महिला आयोग से की है, जिसके बाद प्रकरण ने तूल पकड़ लिया। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि लव जिहाद जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, इस मामले में एक हिंदू बेटी के साथ कथित तौर पर गंभीर अन्याय हुआ है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपर्णा यादव ने कहा कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ आज ही एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। महिला आयोग ने दावा किया है कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और पहले भी धर्म परिवर्तन से जुड़े आरोपों उसके ऊपर लग चुके हैं और सामने भी आ चुके हैं। इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दी गई है। अब देखना ये होगा इस मामले पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कार्यवाही करते हैं। मैं यहाँ पर नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के सक्रिय सदस्य के नाते यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये बच्ची, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं इससे ज़्यादा परिचय नहीं दूंगा और इस बच्ची के साथ हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। ये जो रमीज मलिक नामक लड़का है, ये केजीएमयू के एमडी पैथोलॉजी कर रहा है इस समय और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर है सेकेंड ईयर का। और क्योंकि वहाँ पर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर इस तरह की हायरार्की बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजों में चलती है, तो उसी के प्रभाव के नाते जो है इस बच्ची को उसने फंसाया, इसके साथ दुर्व्यवहार किया और बाद में पता चला कि वो जो लव जिहादी है पहले से ही शादीशुदा है और वो जिससे शादी किया उस लड़की का भी धर्म परिवर्तन करके शादी किया हुआ है। बाद में इस बिटिया पर भी उसने बहुत दबाव बनाया है। मेडिकल नॉर्म्स में सर ऐसे गुनाह का जो सजा है वो क्या है और आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या सजा मिलनी चाहिए जो इस तरीके का? सीधे देखिए, कोई पहले से शादीशुदा है और किसी दूसरी लड़की को छल के साथ उसके साथ इस तरह का शारीरिक शोषण कर रहा है और उसके धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है, तो ये बलात्कार की श्रेणी में आता है। और ये बच्ची हमारी जूनियर है, हमारी बहन की तरह है और मैं यहाँ परिवार की तरह आया हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं आया हूँ। इसको न्याय मिलना चाहिए। चलिए हम देखिए, मैं इस पूरे प्रकरण को देख करके मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे लिए बहुत शॉकिंग है ये। हालांकि इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। मैं बस 2 ही 3 लाइन में आप लोगों को ये ब्रीफ करती हूँ कि ये भरत भूमि है। यहाँ पर जब एक सीता का अपहरण होता है तो रावण के पूरे वंश का नाश होता है। यहाँ जब द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया जाता है तो पूरे कुरु वंश का नाश होता है। और ये दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि जहाँ लव जिहाद के खेल में हिंदू बेटियों के जीवन को बर्बाद किया जाता है या तो उनकी हत्या कर दी जाती है। अब सारी हदें इस केस को देखने के बाद मैं समझती हूँ पार हो चुकी हैं। लव जिहाद के खेल ने देश की बेटियों को लव जिहाद का शिकार हम नहीं होने देंगे और लव जिहादी का ये जो मानसिकता है, इसको अंत करने का अब समय आ गया है। मैं उन सभी लव जिहादियों से यह कहना चाहती हूँ और आगाह कर देना चाहती हूँ कि सुधर जाओ जिहादियों, वरना तुम सबको चुन चुन करके राख के ढेर में मिला दिया जाएगा।